हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 20 भारत के अपने पड़ोसी देशों से संबंध के एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। आज फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की किस देश के साथ खुली सीमा है। तो भारत की खुली सीमा नेपाल के साथ है। नेपाल, भूटान और म्यांमार, इन 3 देशों के साथ हमारी सीमा जो है वो खुली है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेपाली नागरिकों को कौन सी भारतीय सेवाओं में काम करने का अधिकार है। तो नेपाली नागरिकों को सरकारी सेवाओं में काम करने का अधिकार है। ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, भारत और नेपाल ने शांति और मैत्री संधि की थी। तो भारत और नेपाल ने शांति और मैत्री संधि जुलाई 1950 में की थी। ठीक है। भारत और नेपाल के बीच संबंधों में कब तनाव आना आरंभ हुआ। तो भारत और नेपाल के संबंधों में तनाव आना 1960 और 1970 के दशकों में हुआ था। राइट ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, चीन ने नेपाल के तराई क्षेत्र की विकास योजनाओं में कब दखल दिया था। तो चीन ने 1971-72 में नेपाल के तराई क्षेत्र की विकास योजनाओं में दखल दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, नेपाली नरेश वीरेंद्र ने भारत के साथ दूरी रखने की नीति को कब अपनाया। तो इन्होंने जनवरी 1972 राइट ऑप्शन सी में इस नीति को अपनाया था। भारत और नेपाल के आपसी संबंधों में दोबारा कब बड़ा उतार आया। तो ये उतार आया था 1988। राइट ऑप्शन सी होगा हमारे पास। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी और श्री माव भंडार नायके समझौता कब हुआ था। तो श्री माव भंडार नायके जी हैं वो श्रीलंका की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। तो इनके बीच में समझौता हुआ था 1964 में। ठीक है। और भारत और श्रीलंका के बीच इंदिरा भंडार नायका समझौता कब हुआ था। तो इंदिरा भंडार नायका समझौता हमारा 1974 में हुआ था। राइट ऑप्शन सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, श्रीलंका में तमिलों ने अलग राज्य की मांग कब करनी आरंभ कर दी थी। तो ये मांग 1977 में करनी आरंभ कर दी थी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, भारत को तमिल सिंहली संघर्ष में कब हस्तक्षेप करना पड़ा था। भारत को तमिल सिंहली संघर्ष में जुलाई 1983 राइट ऑप्शन ए में संघर्ष करना पड़ा था। ठीक है। ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय सेना की अंतिम टुकड़ी कब श्रीलंका से भारत वापस पहुंची। तो ये पहुंची थी 24 मार्च 1990 को। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन हमारे पास है, भारत और श्रीलंका के बीच मुख्य समस्या क्या है। तो मुख्य समस्या क्या थी। तमिल समस्या मुख्य समस्या थी। ठीक है। प्राचीन काल में निम्न में से कौन भारतीय विद्वान चीन की यात्रा पर नहीं गया। तो देखो, परमार्थ, गुणभद्र, धर्मरक्ष और मून, इनमें से मून चीन की यात्रा पर नहीं गए थे। परमार्थ, गुणभद्र और धर्मरक्ष चीन की यात्रा पर गए थे। ये याद रखना, परमार्थ, गुणभद्र, धर्मरक्ष। ठीक है। मून नहीं गए थे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, प्राचीन काल में निम्न में से कौन चीनी विद्वान बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने भारत आए थे। फायान, हुएनसांग, वाईसिंग, उपरोक्त सभी। तो ये सभी के सभी जो हैं वो भारत आए थे बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले पंडित नेहरू ने चीन की यात्रा कब की थी। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो इन्होंने स्वतंत्रता से पहले ही चीन की यात्रा की थी। वो की थी 1941 में। ठीक है। 1941 में। भारत ने चीन को मान्यता कब दी थी। भारत ने चीन को 30 दिसंबर 1949 में मान्यता दी थी। ठीक है। भारत और चीन में कब मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए। भारत और चीन में 1 अप्रैल 1950 राइट ऑप्शन बी को मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए थे।
पंचशील की संधि कब और किन देशों के बीच में हुई थी? देखो 29 अप्रैल 1952 भारत और चीन के बीच में, या सेम डेट 29 अप्रैल 1952 भारत और रूस के बीच में। अगेन 29 अप्रैल 1954 भारत और चीन के बीच में, या 29 अप्रैल 1954 भारत और रूस के बीच में। तो हम सभी जानते हैं कि पंचशील की संधि भारत और चीन के बीच में हुई थी, बट कब हुई थी? तो ये हुई थी 29 अप्रैल 1954। ठीक है, राइट ऑप्शन सी। ये थे 20 चैप्टर के MCQ। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।